बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व करें फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। बच्चे, हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 13.2। इसका लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 9। ठीक है मुझे पार्ट नंबर 9 की स्टेटमेंट है 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के प्लस 1। ठीक है, तो आप पहले इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के प्लस 1। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है बच्चे। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था जब दो फंक्शंस हो जाएं आपके पास, तो एक आप एफ ऑफ एक्स की इक्वल करेंगे, दूसरा अच्छा ये यहाँ पे जो पार्ट नंबर 1 में ये आपका प्रोसेस गलत होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। ठीक है, जब फंक्शन दो डिवाइड की फॉर्म में है, एक फंक्शन ऊपर वाले को आप एफ ऑफ एक्स लेंगे। ठीक है, और दूसरे फंक्शन जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है उसको आप जी ऑफ एक्स के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है, आपको समझ में आएगा। जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई, देखें ऊपर भी एक्स आ रहा है नीचे भी एक्स, इसका मतलब दोनों साइड पे एक्स के फंक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने एक को एफ एफ एक्स लेना है और एक को जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपने डेरिवेटिव बेसिकली बच्चे फाइंड आउट करना है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। दो फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे कौन सा ला लेंगे? क्वेश्चन ला आपको कहता है जी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव आप लेंगे एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स, अब आप डेरिवेटिव लेंगे जी ऑफ एक्स का। ठीक है बच्चों, नीचे आप डिवाइड करेंगे जी ऑफ एक्स के स्क्वायर से। ठीक है, अब आप अपने फंक्शन की वैल्यूज पुट करते हैं। डेरिवेटिव डी ओवर डी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चे, सिमिलरली यहाँ पे जी ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव आप ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स का जो कि गिवन है 2x माइनस 1 माइनस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 1। ठीक है, आप डेरिवेटिव ले रहे हैं जी ऑफ एक्स का। जी ऑफ एक्स आपके पास गिवन है एक्स अंडर रूट एक्स के प्लस 1। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास गिवन है अंडर रूट एक्स के प्लस 1, नीचे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके। ठीक है बच्चे, यहाँ पे अब आपके पास ये देखें, ये अंडर रूट एक्स के प्लस 1 एज इज। अब आपने जब 2x का डेरिवेटिव 2 बाय चला जाएगा और डेरिवेटिव आप लेंगे x का। ठीक है, माइनस इसकी जगह डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका 0। ठीक है, माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब बच्चे ये आपने डेरिवेटिव किसका लेना है? आपने डेरिवेटिव लेना है x के प्लस 1। ये बेसिकली बच्चे अंडर रूट जो होता है उसकी पावर होती है 1/2। ठीक है, तो आप इसकी पावर लेंगे 1/2। क्यों? क्योंकि इस पर हमने पावर ला लगाना है, इसलिए पावर की फॉर्म में लिखेंगे फिर पावर ला। यहाँ पे बच्चे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसको आप लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे आपके पास इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो ये आपके पास 2 × 1 आएगा। ठीक है बच्चे, माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे पावर ला लगेगा। पावर ला आपसे कहता है पावर स्टार्ट पे जो वैल्यू है उसकी पावर में से एक कम 1/2 माइनस 1। अब आपने डेरिवेटिव लेना है बच्चे पावर छोड़ के। पावर आपके पास ये गिवन है, तो आप पावर को छोड़ेंगे, आपके पास नीचे फंक्शन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चे, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चे, ये आपके पास फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे अब आप लिखेंगे एक्स के प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको लिखेंगे 2x अंडर रूट एक्स के प्लस 1। ठीक है, माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास 1 और 2 गिवन है एक्स के प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 में से जब -1 करते हैं तो आंसर आता है -1/2। ठीक है बच्चे,
यहाँ पे अब आपने डेरिवेटिव लेना है डी ऑफ एक्स का, सॉरी एक्स स्क्वायर का, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव बच्चे 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये नीचे जाएगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 पॉजिटिव। ठीक है, ये 1 नीचे। अब यहाँ पे इसके पावर ला लगेगा। पावर आप स्टार्ट पे एक्स के की पावर 2 है, पावर स्टार्ट पे करेंगे। ठीक है, 2 में से 1 माइनस तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट 1। नेक्स्ट आप पावर छोड़ के एक्स, जब पावर छोड़ेंगे आपके पास नीचे एक्स, आप एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब आप इक्वल नीचे डिवाइड में लिखेंगे एक्स के प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे अब आप लिखेंगे 2x अंडर रूट एक्स के प्लस 1। ठीक है, माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया 1/2 अंडर रूट। ठीक है, ये क्या आ गया अंडर रूट एक्स के प्लस 1, क्योंकि पावर 1/2 गिवन है तो 1/2 पावर अगर हो तो उसको अंडर रूट ही लिखा जाता है। ठीक है, और साथ में दूसरे फंक्शन की आपके पास वैल्यू आई है 2x। ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल होगा, यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है। ठीक है, नीचे डिवाइड में आप लिखेंगे एक्स के प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 2x अंडर रूट एक्स के प्लस 1। ठीक है, माइनस ये 2 नीचे डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई, तो इसको इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो 2x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई होगा x, नीचे डिवाइड में आपके पास आ रहा है अब x के प्लस 1। ठीक है, नीचे जो आपके पास लिखा है वो है x के प्लस 1। ठीक है, अब आप ऊपर वाले टर्म्स का एलसीएम ले लो। ऊपर आपके पास एलसीएम बच्चे आएगा, इसके नीचे इस फंक्शन के नीचे 1 लिखा हुआ है, इसके नीचे ये वैल्यू लिखी है, इनके एलसीएम में ये वैल्यू आएगी एक्स के प्लस 1। ठीक है, अब इसके जब भी नीचे 1 हो तो फिर ये पूरी की पूरी वैल्यू आपने इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आपके पास आएगा 2x। ठीक है, जब ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफ़ा, तो ये आएगा एक्स के प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये आपके पास आएगा एक्स 2x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे सेम एज चीज़ वैल्यू है तो ये ऊपर वाले फंक्शन एज चीज़ लिख देंगे। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास गिवन है बच्चे एक्स के प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आप लिखोगे। ठीक है, ये जब वैल्यू इस तरह फॉर्म में लिखी हो, जैसे लेट्स सपोज आपको लिखा है a डिवाइड बाई b डिवाइडेड बाई c, इसका मतलब होता है a जो है वो नीचे डिवाइड, अब b और c दोनों इकट्ठे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये डिवाइड और ये डिवाइड वाला दोनों फिर कॉमन हो जाते हैं। सिमिलरली ये डिवाइड और ये डिवाइड वाले दोनों कॉमन हो जाएंगे। ऊपर आपके पास 2x, अब ये स्क्वायर अंडर रूट से काट जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, नीचे डिवाइड में अब आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि इसका अंडर रूट था, अंडर रूट को मैंने 1/2 की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x का क्यूब आएगा पहले टर्म, नेक्स्ट आपके पास प्लस 2x। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास गिवन है 2x का स्क्वायर माइनस x, सॉरी प्लस x। नीचे डिवाइड में अब आपके पास ये दोनों की बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे 1 + 1/2। ठीक है, ऊपर आपके पास वैल्यू 2x का क्यूब ऐसे ही आएगा, माइनस 2x का स्क्वायर एज चीज आएगा, ये पॉजिटिव दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 3x। ठीक है, क्योंकि इनके दोनों के साथ x आ रहा था। ठीक है, इसमें इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 और 1/2 को ऐड करेंगे, आंसर आता है 3/2। ठीक है, ये आपके पास बच्चे आंसर है इन पार्ट नंबर 9। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 10। जो पार्ट नंबर 10 की स्टेटमेंट है अंडर रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स। ठीक है, अब बच्चे ये आपके पास a की फंक्शन है f ऑफ x। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट की बात हो रही है, अंडर रूट के अंदर कोशेंट आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे जब पिछला क्वेश्चन किया था वहाँ पे डिवाइड में डायरेक्ट वैल्यू लिखी थी, लेकिन यहाँ पे पहले अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, तो ये f ऑफ x ही लिखेंगे, इसलिए आपको पीछे वाला फंक्शन f ऑफ x को लेट करके बताया था समझाने के लिए कि बच्चे क्यों ये फंक्शन आपने f ऑफ x। ठीक है, पीछे वाले में जब आपने f ऑफ x लिया वो गलत था, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड
दोनों फंक्शन ऊपर नीचे डिवाइड होते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले अंडर रूट आ रहा है, ठीक है। तो लिहाजा अंडर रूट के अकॉर्डिंग ये एक ही वैल्यू बनती है, ठीक है। अब आपने डेरिवेटिव लेना है इसका एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। आप डेरिवेटिव लेंगे अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि अंडर रूट अगर हम लिखें ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, इसके बच्चे अंडर रूट अगर लिखा हो तो उसकी पावर आप लिख लेते हो रिमूव करके 1/2, ठीक है। अगर किसी चीज़ की पावर 1/2 इसका मतलब वो अंडर रूट है, अगर अंडर रूट लिखे इसका मतलब उसकी पावर 1/2 है। तो यहाँ पे आप पावर ला लगाएंगे, पावर ला आपसे क्या कहता है, पावर स्टार्ट पे, ठीक है, जो फंक्शन लिखा हुआ है, पावर छोड़ के जो फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, उसी फंक्शन की पावर में से, पावर क्या 1/2 में से एक काम आपने करना है, ठीक है। काम करने के बाद जो बाकी वैल्यू है उसका आपने लहदा से डेरिवेटिव लेना है, पावर छोड़ के लहदा से आपने डेरिवेटिव लेना है, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है बच्चे। अब ये आपके पास फंक्शन है 1/2 ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स, ठीक है। 1/2 में से जब -1 करते हैं तो आंसर आता है -1/2, ठीक है। अब इसका आपने डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे फंक्शन दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन ला लगेगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि वो कहता है कि जो आपके नीचे वाला फंक्शन है वो नीचे उसका आप स्क्वायर ले लें, ठीक है। ये नीचे वाला फंक्शन ही पहले लिखना है ए प्लस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब आपने डेरिवेटिव लेना बच्चे दूसरे ऊपर वाले फंक्शन का ए माइनस एक्स का, ठीक है। मिड में माइनस, फिर आपके ए माइनस एक्स पहले वाला फंक्शन डेरिवेटिव आप लेंगे ए प्लस एक्स का, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे 1/2, ठीक है, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स की पावर -1/2, ठीक है। साथ मल्टीप्लाई ये फंक्शन हो रहा है ए प्लस एक्स एज इट इज, ठीक है। अच्छा अब ए का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। क्योंकि ए कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस एक्स एज इट इज, आप डेरिवेटिव लोगे एक्स का, ठीक है। क्योंकि ए की जगह आपके पास अगेन 0 आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे आपके पास आएगा ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 1/2। अच्छा बच्चे अब ये आपके पास वैल्यू क्या है नेगेटिव पावर आ रही है, तो आप इसको लिख लें इंटरचेंज करके, ठीक है। जब इनकी जगह इंटरचेंज करेंगे पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जब इनकी जगह इंटरचेंज करेंगे प्लस वाला ऊपर चला गया माइनस वाला नीचे, तो पावर इनकी आप पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास ए प्लस एक्स एज इज, ठीक है। ये तो 0 है लेकिन यहाँ पे माइनस एज इज आएगा। एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, माइनस ए माइनस एक्स एज इज, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल है 1 के इक्वल। नीचे आपके पास आ रहा है ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ये आपके पास अब फंक्शन की वैल्यू है। अब इनकी पावर ज़्यादा अप्लाई कर लें, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे आपके पास ये पावर पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप इसको लिखें डिवाइड की फॉर्म में, ठीक है, आप लिख लेते हैं ए माइनस एक्स की पावर 1/2, ये तो पॉजिटिव रहेगी। इसको अगर मैं नीचे लेके आती हूँ ए प्लस एक्स की वैल्यू को, इसकी पावर ऊपर पॉजिटिव थी नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में, ठीक है। ये क्यों किया ये आपको मैं स्टेप बताती हूँ बच्चे। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स ओपन करें ए प्लस एक्स, ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। नीचे आपके पास लिखा हुआ है ए प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे 1/2, ठीक है बच्चे। अब ये देखिए माइनस की वैल्यू एज इज आप लिख देंगे ए माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब ये देखिए जब आपके पास आप इनकी ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसिल, आंसर आएगा 2x, ठीक है। आपने 2x लिख दिया क्योंकि ऊपर वाला फंक्शन ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे जब a प्लस एक्स को आप इससे मल्टीप्लाई, दोनों की बेस सेम है तो a प्लस एक्स बेस सेम है, बेस सेम ही रहेगी। पावर इसकी -1/2 है, इसको आप प्लस कर देंगे 2 इसमें, ठीक है, क्योंकि जब बेस सेम होती है पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो मैंने पावर्स को ऐड कर ली, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर x आएगा। नीचे आपके पास गिवन है
ए माइनस एक्स की पावर 1/2, ठीक है, ए प्लस एक्स। अब इसमें से आपने माइनस करना है 1/2 को, 2 में से माइनस करेंगे 1/2 को, ठीक है बच्चे। अब जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आता है 3/2, ठीक है। ये आपके पास बच्चे डेरिवेटिव है d/d ऑफ एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स का, ठीक है बच्चे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 11। जी बच्चे, पार्ट नंबर 11 की स्टेटमेंट है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये माइनस है। अब आपने इसको क्या लेट करना है बच्चे, एफ ऑफ एक्स, क्योंकि अब डायरेक्ट आपके पास अंडर रूट कॉमन ही है दोनों का, दोनों डिवाइड की फॉर्म है। एफ ऑफ एक्स आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और जी ऑफ एक्स आपके पास बच्चे होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं d/d ऑफ एक्स, ठीक है बच्चे, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, आपने डेरिवेटिव बच्चे लेना है, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, सॉरी ये किसके इक्वल होता है फंक्शन आपका, ये फार्मूला होता है जी ऑफ एक्स एज इज। आप डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स एज इज, आप डेरिवेटिव लेंगे जी ऑफ एक्स का, किसका डेरिवेटिव, जी ऑफ एक्स का, ठीक है। नीचे आपके डिवाइड में आएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, जी ऑफ एक्स आपके पास गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपने बच्चे डेरिवेटिव लेना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है। अब आपके पास माइनस है एस दिस, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है। डेरिवेटिव आप लोगे जी ऑफ एक्स का विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स के माइनस 1, ठीक है। नीचे डिवाइड में आप लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये आपके पास बचे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने डेरिवेटिव लेना बच्चे, अच्छा यहाँ पे अंडर रूट है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 लिखना, अंडर रूट को आपने लिख लिया 1/2 की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एस टी, आपने डेरिवेटिव लेना है बच्चे, अगेन इसकी भी आप पावर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 का, ठीक है। नीचे आपके पास स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, आपके पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एस टी। अब इस पे पावर ला लगेगा, पावर स्टार्ट पे होगी, वैल्यू में से पावर में एक कम -1, फिर आपने उसकी पावर छोड़ के, उसकी पावर अगर छोड़ें तो आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहता है, तो आपने इसका डेरिवेटिव अलहदा से भी लेना है, ठीक है बच्चे। ये स्टेप भूलना नहीं है, मोस्टली बच्चे ये स्टेप भूल जाते जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज दिस, अगेन पावर स्टार्ट पे, ठीक है, पावर में से एक कम एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 -1, ठीक है। फिर आप डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर -1 का, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 एज दिस, ठीक है, 1/2, इसकी पावर जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा बच्चे -1/2, ठीक है। अब इसमें से आपने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, क्योंकि बच्चे 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, ठीक है। माइनस जब आप ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर आपको डायरेक्ट स्टेप समझ में आने लग जाते हैं कि ये कौन सा 0 होगा, फिर आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब मोस्टली कितने ज़्यादा क्वेश्चन में आपने 1/2 में से -1 मान ली, अब आपको याद हो जाए कि किसके इक्वल है -1/2 के, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव आपने लेना है बच्चे बस एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ये वैल्यू आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे अंडर एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर इधर नेगेटिव है, नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव अब आपने लेना है तो ये पावर ला लगेगा, इसका डेरिवेटिव बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा 2x,
ठीक है। 2 पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक कम, पीछे एक्स, तो जब आप पावर छोड़ के एक्स का डेरिवेटिव लेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है। माइनस ये इसका ब्रैकेट क्लोज, माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। 1/2, अगेन इसकी पावर नेगेटिव है, ये नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव 2x, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब आप इन पूरी ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इस एक्स को इसे मल्टीप्लाई करें तो एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसकी पावर 1/2 की थी जो मैंने अंडर रूट की फॉर्म में लिख ली, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगेन ये भी 2 से कैंसिल, आपके पास आएगा एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आएगा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे आपके पास आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। माइनस इसको इसे मल्टीप्लाई करें, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे आपके पास आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नीचे डिवाइड में जो आपके पास लिखा हुआ वो है एक्स स्क्वायर माइनस, ऊपर वाले वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें। अब दोनों के नीचे अलग-अलग वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम भी आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। जब आपके पास 2/3 प्लस आ जाता है 1/4, ठीक है। तो अब इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई करके दोनों का कॉमन जो मल्टीप्लाई करने का आंसर आता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल, पीछे ये वैल्यू रहेगी, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स। अब ये देखेंगे ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों सेम है, तो इनका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन ये माइनस वाली वैल्यू इससे कैंसिल, पीछे आएगी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों वैल्यू सेम है बच्चे, ये वैल्यू और ये वैल्यू, अगेन एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिखेंगे एक्स, ये स्क्वायर इस सॉरी जो नीचे डिवाइड के नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस है वो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये एक्स है, ये भी एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन लेने, पीछे ये रह गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। माइनस ये एक्स बाहर चला गया, यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये जो डिवाइड इधर हो रहा है सेम ये डिवाइड जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे आप कॉमन लिख सकते हैं, एक्स कॉमन आगे इनकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1, ठीक है। नीचे डिवाइड में आपके पास बचे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन, अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा -2। इसको आप लिखेंगे एक्स, अंदर आपके पास आएगा -2, ठीक है। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ठीक है। बाकी जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस की पावर 1/2 है, प्लस उसके साथ आपका स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लिखेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे -2x, नीचे आपके पास आएगा बच्चे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इन दोनों की बेस सेम है, तो पावर्स को जब आप ऐड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 5/2, ठीक है। ये आपके पास आंसर है बच्चे पार्ट नंबर 12 का, सॉरी पार्ट नंबर 11 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।